नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या इस वर्ष 1 दिसंबर को मनाई जा रही है। मैं सारा पंचांग की आपसे बात करूंगा। अमावस्या का दिन मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपसे बात कर चुका हूं कि बहुत खास माना जाता है। स्नान, दान और पितरों के लिए अगर कोई कर्म करने हैं आपने, बहुत पितृदोष से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं आपको, या आप पितरों का ऋण चुकाना चाहते हैं, तो अमावस्या का दिन बहुत खास होता है जिसमें आप उपाय करके अपने पितरों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अमावस्या, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या वैसे भी बहुत खास मानी जाती है क्योंकि ये देवउत्थान एकादशी के बाद जो अगली एकादशी उत्पन्न एकादशी है उसके बाद आती है। अब ऐसी स्थिति में कुछ छोटे छोटे उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस दिन का पूरा लाभ उठा लीजिए। कोशिश करूँगा कि ऐसे उपाय बताऊँ कि आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर सकें। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ पंचांग की क्या स्थिति है। 30 नवंबर को 10:29 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और ये चलेगी 1 दिसंबर तक 11:50 सुबह के, लगा लीजिए दोपहर के कह लीजिए। अब उदया तिथि के हिसाब से इस पर्व को मनाना 1 दिसंबर को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। जो भी मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ, आप ये सारे के सारे उपाय 1 दिसंबर को करें तो ज़्यादा लाभ रहेगा आपको। अब करना क्या है, उपाय क्या करने हैं, पहले वो समझ लीजिए। उपाय को मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा है। एक उपाय वो जो सुबह किए जा सकते हैं, एक उपाय शाम के समय करने हैं आपने। 1 दिसंबर को ही ये उपाय होंगे। सुबह जो उपाय करना है, सबसे पहले जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अमावस्या तिथि स्नान के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो स्नान आप करते हैं, अगर पवित्र नदियों में स्नान करना आपके लिए संभव है तो वो ज़रूर करें। आप नहीं संभव तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिला लीजिए, इससे स्नान कर लीजिए। ये सबसे पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम आपने ये करना है, 5 अलग अलग तरह के फल ले लीजिए। कोई भी फल ले सकते हैं, 5 फल ले लीजिए, उनको एक दोने में रख लीजिए। ये 5 फल आपने लिए, इसके साथ ही 5 सफ़ेद फूल और 5 पीले फूल, ये 3 चीज़ें आपने ली हैं। यानी 5 फल ले लिए आपने, 5 सफ़ेद फूल ले लिए, 5 पीले फूल ले लिए। ये तीनों वस्तुएं लेकर आप किसी भी केले के वृक्ष पर चले जाइए। बहुत खास माना जाता है केले के वृक्ष की पूजा करना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संडे का दिन है, पीपल के वृक्ष पर कोई उपाय नहीं किया जाता, तो केले के वृक्ष पर इस समय पर उपाय करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अगर सपोज किसी केस में, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कहते हैं कि केले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है, तो पीपल का यूज़ नहीं करना क्योंकि संडे का दिन है। उस दिन आप उसमें, आपके पास 2 ऑप्शन आपको और दे देता हूँ। बेल का वृक्ष मिल जाए, नीम का वृक्ष मिल जाए, या फिर आंवले का भी मिल जाए। आप ये उपाय उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रहेगा अगर आप ये उपाय केले के वृक्ष पर करेंगे। तो ये जो मैंने 3 वस्तुएं बताई, 5 फल अलग अलग तरह के, आप इसके साथ 5 पीले फूल, 5 सफ़ेद फूल, ये लेके चले गए। आपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ये जो 5 सफ़ेद फूल ले गए थे, 5 पीले फूल ले गए थे, केले के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। और जो ये 5 फल थे ये सामने रख दीजिए, प्रार्थना करिए और उसके बाद ये फल उठा लीजिए। ये फल आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला काम जो सुबह के समय आपने उपाय करना है।
अब शाम के समय क्या उपाय करना है? मैंने कहा ना कि अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करने का। बहुत समय से अगर आपको कोई समस्या आ रही है, बार बार कामों में अटकाव आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर काल सर्प दोष बनने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी उपाय अमावस्या तिथि पे करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। अब शाम के समय क्या करना है? जिस वृक्ष पर आपने सुबह उपाय किया था, मान लीजिए केले के वृक्ष पर किया था, बेल के वृक्ष पर किया था, आंवले पे किया था, तो उसी वृक्ष पर शाम को एक गाय के घी का दीपक, चाहे आप आटे का बना लीजिए, चाहे आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, वो जलाना है। सबसे पहला काम तो ये उसी वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे आपने सुबह उपाय किया था, पहला कार्य तो आपने ये किया। अब जैसे मैंने कहा कि पितरों के निमित्त दान करने की, अपनी श्रद्धांजलि देने की बहुत बड़ी महत्वता है। दीपक तो आपने जला दिया, अब 2 छोटे छोटे कार्य आपने और करने हैं। पहला कार्य तो ये करिए, एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए। वो काला सफ़ेद कंबल आप घर के सभी मेंबर से एक बार टच करवा लीजिए और फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काला सफ़ेद कंबल जब मैंने कहा है, इसका मतलब ये है वो 2 रंगा कंबल है और जिसमें काला और सफ़ेद सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। ये केतु से संबंधित माना जाता है। 2 रंगी दुनिया जो है वो केतु की होती है। तो काला और सफ़ेद रंग का कंबल लिया आपने और सभी मेंबर्स के टच करवा के अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अगर आपको मंत्र याद रहता है, ओम पित्राय नमः, आप चाहें तो हमारे म्यूज़िक चैनल पर जाकर ये मंत्र भी आप सुन सकते हैं। मंत्र सारे के सारे मिल जाएंगे। म्यूज़िक चैनल की डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी कई वीडियोस में दे चुके हैं, इस वीडियो में और दे देंगे। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को ध्यान करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए ये गरीब व्यक्ति को दे दिया। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आपने करना है, 3 रोटी बना लीजिए। नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ टीम टाम इसमें नहीं करना। गेहूं के आटे की रोटी बना लीजिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटा सा कार्य ये करिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, क्योंकि हम अमावस्या पर ये उपाय कर रहे हैं, पितरों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए उपाय कर रहे हैं। तो ये जो 3 रोटी आपने बनाई है, ये 3 अलग अलग जगह पर प्रयोग होंगी। आप चाहें तो उसी दिन कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम शाम को ही अगर ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा संभव होता है कि नहीं मिल पाते, हमारे को पक्षी नहीं मिल पाते, या जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा नहीं हो पाता, तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। अब ये जो 3 आपने रोटी बनाई है, ये 3 रोटी, पहली रोटी आप गाय को दे दीजिए, दूसरी रोटी कौवा मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं मिलता तो आप ये कर सकते हैं कि पक्षियों को डाल दीजिए, ये 2 हो गई। और तीसरी जो रोटी है वो किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये जो उपाय आपने बताया है, क्या ये हम दिन के समय भी कर सकते हैं? आप चाहें तो दिन में भी कर लीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 रोटी बना लीजिए, बस रोटी बनाते हुए काले तिल का प्रयोग जरूर करें, उसमें चाहे 2-4 तिल के दाने ही डाल दीजिए, उसकी रोटी के अंदर डाल दीजिए। फिर ये 3 रोटी, एक रोटी गौ माता को, एक रोटी अगर कौवा मिल जाए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल, नहीं मिलता पक्षियों को डाल दो, और तीसरा कुत्ते को खिला दीजिए। किसी रंग की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए कार्य कर दीजिए, तो इस दिन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ये उपाय जिस तरह से करा गया है, इसमें और ज़्यादा मोल्ड मत करिएगा, कोशिश करिए कि सभी लोगों को ये उपाय करने में आसानी हो। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, जब भी ये करवाया उपाय, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो आप ज़रूर करके देखिए। और मार्गशीर्ष मास की अमावस्या वैसे भी, जैसे आपने कंबल दान कर दिया, तो दान करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। माना जाता है कि जो आप दान करते हैं आपके पितरों के निमित्त, वो आपके पितृ ऋण को कम करने में, पितृ दोष को कम करने में बहुत मदद करता है। तो करिए और लाभ उठा लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी लोगों को मार्गशीर्ष मास अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।